गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेशियो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। उसमें कल हमने सॉल्वेंसी रेशियो को डिस्कस किया था। उस पे एक डाउट आया है, पहले वो देखते हैं। देयर आफ्टर आज हम लोग एक्टिविटी रेशियो के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो डाउट है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 35। उसको पहले देखने का कोशिश करते हैं। राइट, चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है निकालने का वो देखिए। इसमें रिक्वायर्ड कर रहा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्या हमको निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस। टोटल एसेट्स को डेट से निकालना है। तो कल मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि अगर ऐसा सिचुएशन आए, फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो उसके लिए क्या करोगे, जो 2 के पहले है वो ऊपर जाएगा, जो 2 के नीचे है वो नीचे जाएगा। राइट, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब जो आपके पास बैलेंस शीट्स है, तो इसमें आप एनालाइज करिए पहले कि आपके पास टोटल एसेट्स कौन सा है और डेट्स कौन सा है। राइट, तो ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ये लेजर का बैलेंस दिया हुआ है। देख रहे हो आप, इधर भी बोरोइंग है, इधर भी कैपिटल है, तो ये कोई समेशन भी नहीं किया हुआ है। राइट, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स कौन कौन से हैं वो देखिए एक बार। अगर लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करें तो ये है लॉन्ग टर्म डेट 18 लाख का। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये है। राइट, शेयर कैपिटल ये क्या है? ये तो शेयर होल्डर फंड है। राइट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर होल्डर फंड, जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। और ये है आपका करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे को एसेट्स तो दिया ही नहीं। दिया क्या क्वेश्चन में? आंसर इज नो। जब एसेट्स दिया ही नहीं तो हम एसेट्स कैसे निकालेंगे? एक उपाय है। क्या मेरा बैलेंस शीट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट्स का जो ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, अगर ये 100 है तो क्या एसेट्स भी 100 होगा कि नहीं होगा? यस सर, ऑब्वियसली होगा। राइट, तो इस क्वेश्चंस में आपको इंफॉर्मेशन है ही नहीं एसेट साइड का, तो लायबिलिटी साइड का है। तो लायबिलिटी साइड को अगर करोगे तो टोटल एसेट्स आपको निकल ही जाएगा। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स निकालना है और लॉन्ग टर्म डेट्स निकालना है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स तो 20 लाख पता चल गया, 18 और 20 2 20। राइट, ठीक है। अब बात करते हैं, जब मेरा लायबिलिटी साइड अगर बैलेंस शीट आप ड्रॉ करोगे रफ में, ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड निकालना है। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख और 5 18 लाख। 18 लाख में से 2 लाख गया, कितना बच गया? 16 लाख। तो 16 लाख आपका शेयर होल्डर फंड हो गया। आपका लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो 20 लाख और करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स है 5 लाख। तो कितना टोटल एसेट्स, इधर लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 16 36 और 5 41। राइट, 41 लाख का हो जाएगा। राइट, अब ये 41 लाख टोटल एसेट्स नहीं तो और क्या है? अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो यही इधर होगा ना, जो फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बैलेंस शीट्स का एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होता है। राइट, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो वही किया इसने, आपका सारा का सारा जोड़ दिया और वही आपका टोटल एसेट्स बन गया। उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूला है, 41 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs 2.505:1। राइट, तो एक ये भी एक टेक्निक है आपको कि अगर इंफॉर्मेशन आपको एसेट्स का नहीं दिया रहेगा, अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि बैलेंस शीट तो इक्वल होता है, तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक, समझ में आई बात? यस सर। चलिए ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इसमें समय के अभाव के कारण आपका, अदरवाइज और इसका ऑपरेशन किया जाता, लेकिन फिर भी ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है। सब समझ समझ का ही फेर है इसमें। चलिए, आज जो आपका एक नया जो सीरीज स्टार्ट होगा, देखिए दो हमने कर लिया, एक लिक्विडिटी किया, दूसरा सॉल्वेंसी किया। आज अब आप जो नया रेशियो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या करने जाएंगे? एक्टिविटी। राइट, एक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? राइट, एक्टिविटी से आप ये सेंस ही लगा सकते हो कि किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज क्या हो रही है। तो एक्टिविटीज में जो रेशियो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो रेशियो कौन कौन से होंगे, उसका निकालने का पर्पस क्या है, ये सारी बातें अगर पता चल गई तो हमारे को
पता चल जाएगा। किसी भी फॉर्म की एक्टिविटी क्या होती है जी? फॉर्म का एक्टिविटी क्या है? सेल परचेज करना, भाई गुड्स को वो यस सेल करेगा, उस पे जो प्रॉफिट होगा यही सारा चीज। एक्टिविटी रेशियो में हम लोग ये कंसीडर करने का कोशिश करते हैं या ये एनालाइज करने का कोशिश करते हैं कि हमारा जो टर्नओवर है यानी कि सेल्स जो है वो क्या रिलेशन रखता है हमारे स्टॉक से, हमारे फिक्स एसेट से, हमने कितना पैसा लगाया है और उसके कंपैरिजन में कितना मेरा टर्नओवर है, राइट। तो इसमें बेसिकली मेन जो रेशियो निकल के आता है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, राइट। इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक होता है। बहुत सारे लोग अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है जी? सिंपल सा बात है, जो अनसोल्ड गुड्स रह गए वो आपके पास स्टॉक रहेगा, यही रहेगा ना। इसमें क्या एनालाइज करने का कोशिश किया जाता है कि हमारे पास जो भी इन्वेंट्री है उसका टर्नओवर रेशियो क्या है। सिंपल सा बात समझिए, अगर ये अभी तो फॉर्मूला आपको हम डिस्कस कर ही देंगे। अगर आपका ये फॉर्मूला निकल के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर 4 टाइम्स आता है तो क्या रिलेवेंस आएगा, अगर मान लेते हैं 2 टाइम्स आता है तो क्या होगा, और मान लेते हैं किसी का 10 टाइम्स आता है तो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये रेशियो जितना हाई रहेगा उतना बिजनेस के लिए फायदे है। कैसे? देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका मतलब क्या है कि आपका इन्वेंट्री है या जो आपका सामान जो है वो आता है बिकता है, आता है बिकता है। तो आप सोच के देखिए, वैसे बिजनेसमैन जिसका सामान आया बिक गया, फिर आया बिक गया, फिर आया बिक गया, फिर आया बिक गया, वो अच्छा है या सामान आके रखा हुआ है गोडाउन में बिक ही नहीं रहा है, पड़ा हुआ है, कौन सा अच्छा है? जाहिर सी बात है, जिसका सामान आता है बिकता है, तो बिकने से बिजनेसमैन को क्या होगा, एक तो उसका वर्किंग कैपिटल जो है, जो पैसा लगा हुआ है गुड्स में, वो रिकवर हो रहा है। दूसरा, उसका सामान ताजा हो जा रहा है। पुराना आया, अब किराना दुकान है, किस किराना दुकान से आप सामान खरीदना पसंद करोगे? जिसमें ग्राहक नहीं बिकता है, ग्राहक आते हैं और चले जाते हैं, वो वाला, या जिसका खूब सामान बिकते रहता है? अगर जिसके दुकान में ग्राहक नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका सामान जो है पड़ा रहेगा। अब चीनी खरीदना है, वो 1 साल पहले ही चीनी खरीदा था, तो वो तो कस्टमर खरीदेगा तो उसको पसीज जाएगा वो, है ना। बिस्किट का पैकेट खरीदना है, पुराना माल है, राइट। तो कोई भी आदमी पैकिंग देखता है, तो सामान जल्दी जल्दी बिकेगा तो बिजनेसमैन को क्या फायदा है, पैसे आएंगे, पुराना सामान निकल गया, नया सामान रह गया। दूसरा, सामान को रखने का भी तो कॉस्ट होता है, गोडाउन में, दुकान में, कैरिंग कॉस्ट, उसका भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। चौथा रिस्क, चूहा खा जाएगा, सामान खराब हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मेरा स्टॉक जो है ना कितना बार बार पलटी खा रहा है, सामान आया बिक गया। नहीं, लोग कहता है अरे उसके यहाँ तो रोज 2 गाड़ी खाली होता है, सरफ का गाड़ी आता है और पता नहीं चलता है बिक जाता है। तो इससे आपका गुडविल भी जनरेट होता है। तो इसीलिए इस रेशियो को भी एनालाइज किया जाता है। अब चलते हैं फॉर्मूला पे, क्या इसका फॉर्मूला है। पहले मतलब थीम समझ में आया कि क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये इंडिकेट ही करता है कि हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री है, वो हम सामान जो बेच रहे हैं उससे कितना टाइम मल्टीपल पलटी खा रहा है, सिंपल सा बात, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। सीओजीएस, देखिए इंफॉर्मेशन अगर नहीं रहे तो सेल्स लेंगे, अदरवाइज सीओजीएस, सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब ही होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पता है। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, एवरेज का मतलब तो वही होगा, टाइम्स में निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला में बताया भी है, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज प्लस कैरेज वेजेज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, राइट। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो तो वो भी आपका सीओजीएस निकलता है। तो जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। रही बात एवरेज इन्वेंट्री की, राइट,
तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया कि ये जितना हाई होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको पूरा कहानी इसमें लिखा होगा, आप जब आराम से एक बार पढ़ना आपको जरूरी है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि दिस रेशियो इंडिकेट whether inventory has been efficiently used or not. It show the speed with which the inventory is rotated into the revenue from operation or number of times the inventory is turned into revenue from operation during the year. अगर 4 आता है, मान लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 आता है, इसका मतलब ये है कि एक साल में आपका जो है ना गुड्स 4 बार आप फ्रेश गुड्स मंगा के बेच लेते हो। मतलब आपका जो गुड्स है हर 3 महीने में बिक जाता है। 10-12 आता है यानी कि हर महीने बिक जाता है, और 2 आता है यानी कि 6 महीने रहता है, 1 आता है इसका मतलब क्या है, बाप रे भाई 1 साल पुराना ही सामान आप बेचते रहते हो। तो इससे कैपिटल का ब्लॉकेज होगा, सामान खराब होने का चांसेस है, कैरिंग कॉस्ट लगता है, और कस्टमर भी खुश नहीं रहेगा। तो बिजनेसमैन ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू इन्वेंट्री टर्नओवर ratio. Higher the inventory turnover ratio is profitable for the business organization, right? तो इसके ऊपर जो आपका फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस कर दिया, आपको एग्जांपल भी दिखा देते हैं कैसे बनाया हुआ है। देखिए 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो क्या है कि चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, 3 टाइम्स है मतलब हर 4 महीने में आपका सामान बिक के खत्म हो जाता है। पहला फॉर्मूला समझ में आया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? हाँ जी, यस और नो? यस सर। चलिए इसी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एक नया भी फॉर्मूला आपको बताएगा जिसका नाम है एवरेज इन्वेंट्री पीरियड करके, राइट? तो कुछ और है नहीं, फॉर्मूला कहाँ चला गया वो, एवरेज इन्वेंट्री पीरियड के बारे में भी डिस्कशन करता है। एवरेज इन्वेंट्री पीरियड देखो क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया भी हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री पीरियड भी हम लोग कभी कभी निकालते हैं। चलिए एक तो आ गया हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, राइट? अब 5 टाइम्स आ गया तो हमको निकालना है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि अगर 4 टाइम्स आता है तो 4 टाइम्स आता है, इसका मतलब हर 3 महीने में, यानी कि 90 दिन आपका होल्डिंग पीरियड है। वैसे ही अगर इसमें 5 टाइम आया तो हम क्या करेंगे, साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं, और उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप डिवाइड करोगे तो 73 डेज आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा इन्वेंट्री का जो एज है ना वो 73 डेज हमारे बिजनेस में होल्ड करता है, राइट? देख रहे हो ना, ये जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा होगा। तो 73 डेज मतलब एक बार आपने सामान मंगाया वो 73 दिनों तक आपके गोडाउन में पड़ा रहता है। अब सोच लो, पैसा लगाया आपने आज, और आज ऑन एन एवरेज ये 73वें दिन बिक रहा है। तो 73 दिन के लिए आपने सामान को संभाल कर रखा है ना, चोरी होने का चांसेस है, लूटने का चांसेस है, बहुत सारा चीज है, राइट? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ही एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है जिसका नाम है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो कुछ और नहीं करते हैं, नंबर ऑफ डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय जो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने निकाला है, सिंपल, राइट? जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला, अगर इसको फॉर्मूला को और भी लिखोगे तो और भी तोड़ सकते हो, नंबर ऑफ डेज, राइट, डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट? ये जाके उधर भी कर सकते हो तो उलट जाएगा, तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय COGS इनटू नंबर ऑफ डेज, ऐसा भी डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये कुछ और नहीं है, मैथमेटिकल टूल्स है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत हमारे को नहीं है, बस थीम समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला तो बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा क्रैमिंग भी करना पड़ सकता है आपको क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। 2 फॉर्मूला डिस्कशन हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो हमने स्टॉक वाले पॉइंट्स को अभी एनालाइज कर दिया आपको। इसमें जब हम ये सारा काम करेंगे तो एक और भी टॉपिक आएगा हमारे को, डेटर्स का, राइट? डेटर्स समझते हो क्या होता है? हाँ जी, डेटर्स क्या होता है? डेटर्स सन्ड्री डेटर्स, जो हम सामान उधार बेचते हैं जिसको। तो एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में इन्वेंट्री का तो हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ आपसे ये भी करवाएगा कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है, डेटर्स, है ना? तो उसको भी निकालेंगे, देखते हैं वो कहाँ पे है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, मेरे हिसाब से आपके पास समय ही नहीं है
अदरवाइज इसको तो और आराम से थोड़ा सा किया जाता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि अगर आपका क्वेश्चंस जो है एक बार थीम आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे दिए हुए हैं, राइट। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अभी पूरा का पूरा ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी चलिए आ गया, यहाँ पे दिखा स्क्रीन में आपको। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल Yes, sir. टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल बोलिए या डेटर्स बोलिए, राइट, इसका पर्पस क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा बात है, जैसे हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो से क्या निकालने की कोशिश किया कि हमारा स्टॉक का होल्डिंग पीरियड क्या है, मेरा कितना टाइम पलटी करता है, वैसे ही डेटर्स जिसको हमने सामान बेचा है वो टर्नओवर रेशियो क्या है, मतलब हम सामान बेचते हैं साल भर में उधार में, वो कितना टाइम आता है, तो ये भी रेशियो जितना हाई रहेगा उतना अच्छा होगा, राइट। अब सामान बेचना है तो उधारी जो बेचोगे उसी से आप कैलकुलेशन करोगे, राइट। तो सिंपल सा बात है, जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना, उसको हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि क्रेडिट सेल, टोटल सेल नहीं, क्रेडिट सेल कितना है मेरा और कितना मेरे पास एवरेज रिसीवेबल है। एवरेज रिसीवेबल का मतलब है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों, राइट। तो मान लेते हैं अगर हम किसी फॉर्म में 10 लाख रुपया उधार बेचते हैं और ऑन एन एवरेज मेरा 2.5 लाख का डेटर्स रहता है, तो 4 टाइम्स है। इसका मतलब है कि हमारा जो डेटर्स का टर्नओवर रेशियो है ना, 4 टाइम ही है। इसका मतलब ये है कि हर 3 महीने के बाद हमको पेमेंट मिलता है, जो कि अच्छा नहीं हो सकता। ये जितना हाई होगा यानी कि 12 होगा तो महीने महीने मिल रहा है, 24 होगा तो 15 दिन पे आपको मिल रहा है, अगर 2 होगा तो 6 महीना पे। तो जितना ये कम होगा उतना बिजनेस के लिए रिस्क है। क्या क्या रिस्क हो सकता है सोच के देखिए। अगर डेटर्स आपने उधार सामान किसी को दिया है, वो जल्दी जल्दी दे देता है, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना जी। अगर वो लेट से देता है तो 2 चांसेस है, बैड डेट्स भी हो सकता है ना, सब पैसा आपका डूब सकता है। तो ये एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में एक चीज ये भी एनालाइज करते हैं हम लोग कि हमारा सन्ड्री डेटर्स जो है या ट्रेड रिसीवेबल जो है उसका टर्नओवर कितना टाइम्स है ना। अगर जितना जल्दी वो टर्नओवर करता है उतना जल्दी आपके बिजनेस के लिए फायदा है, राइट। चलिए, तो इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर इलिस्ट्रेशन देखें, आप यहाँ से करा भी देते हैं थोड़ा सा। टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स आपके पास 2 लाख है, जिसमें कैश सेल 40,000 है, तो क्रेडिट सेल कितना हो गया 160। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग में इतना है और क्लोजिंग में इतना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, कितना 40,000, राइट। तो हमारे पास टर्नओवर कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 40, राइट, 4 टाइम्स, राइट। तो हम क्या मान सकते हैं कि मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो 4 टाइम्स है, राइट। अब इसी कड़ी में इसका भी एक छोटा सा बच्चा फॉर्मूला है, वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। अगर 4 टाइम्स मेरा डेटर्स निकल के आ रहा है तो इसका ऑन एन एवरेज कितना कलेक्शन पीरियड आएगा 3 महीना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, अगर ईयर में पूछता है तो नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, अगर मंथ में हमको निकालना है तो। और नीचे फॉर्मूला क्या आएगा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसी क्वेश्चन में बात करें हम, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मंथ में निकाले तो 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 3 मंथ। तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है डेटर का वो 3 महीने। ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 महीना है, अच्छा है, 1 महीना है, अच्छा है, 5 दिन है और अच्छा है, आपका डेटर पैसा लेके जाता है तुरंत पैसा दे देता है, राइट। चलिए जी, 2 हुआ, 2 और इसमें है। Yes, sir. जैसे हमने इन्वेंट्री का देखा, डेटर्स का देखा, वैसे ही क्रेडिटर्स का भी है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, जिससे हमने सामान क्रेडिट में परचेज किया है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो भी निकालने को हमारे को दे सकता है, राइट। तो जाहिर सी बात है उसको हम किस पे एनालाइज करेंगे, ऑब्वियसली नेट क्रेडिट परचेज पे, राइट। नेट क्रेडिट परचेज पे देखते हैं कहाँ पे। इतना तो आप कर भी नहीं पाएंगे, आई थिंक आपके लिए तो पूरा ब्रह्मांड आज हो गया। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो पे क्वेश्चंस का भरमार है ना। प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो जाएगी, अब कितना आप कर पाते हैं वो देखना जरूरी है। देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, सिंपल सा बात है, परचेज पे है तो नेट क्रेडिट परचेज, राइट।
और एवरेज ट्रेड पेबल्स, राइट। क्रेडिट परचेज की बात कर रहा है, राइट। तो ये भी जितना जल्दी जल्दी होगा उतनी अच्छी होगी। अब आप सोचोगे कि हमको पैसे पेमेंट करने हैं, जल्दी जल्दी करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना जी, क्रेडिट बनेगा आपका। आप जिससे भी सामान खरीदते हो उसको जल्दी जल्दी पैसा देगो तो क्या कहेगा? पार्टी खरखर बा, है ना, एकदम पैसा टाइम से दे देवेला। पैसा जल्दी जल्दी दे देवेला तो सामान जो होगा, कहे फोन कर दोगे भैया सामान भेज दी, तो भेज देगा फटाक से। भेजेगा कि नहीं भेजेगा? राइट। तो सिंपल सा इसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। इसका भी एवरेज, जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो में एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल रहे थे, तो इधर भी एक फॉर्मूला निकलेगा, एवरेज पेमेंट पीरियड, है ना। क्या पेमेंट पीरियड है? तो नंबर ऑफ मंथ इन अ डेज, सॉरी ईयर, डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कर देंगे। ये भी जितना अच्छे से होगा उतना ही अच्छा होगा। तो मोटा मोटी एक्टिविटी रेशियो में ये इतने 3 फॉर्मूले अभी करिए, अभी और भी एसेट्स वगैरह का होगा। आई थिंक सारा का सारा अगर कर लेंगे हम लोग तो एक बार में सब पूरा Yes. मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हम रोकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कल करेंगे हम लोग। यहाँ तक तो पहले करिए। यहाँ तक मैं आपको क्वेश्चन जो है 83 तक, है ना, देख रहे हो। हमको लगता है 50 क्वेश्चन है एक्टिविटीज में अभी तक, यहाँ तक तो बहुत तो नहीं कर पाएंगे आप। तो हमने समरी में कितना किया आज हम लोगों ने? सिंपल सा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, है ना। उसके बाद हमने किया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, राइट, जिसको हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, और इसी का छोटा भाई एवरेज कलेक्शन पीरियड। उसके बाद हमने किया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसमें हमने छोटा सा किया एवरेज पेमेंट पीरियड, राइट। आप कोशिश करिए, जो क्वेश्चंस होगा करेंगे हम लोग, फिर देखते हैं अगले लेक्चर में क्या सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ एक दिन में नहीं खा सकते, वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है जी। अगर एग्जाम भी है तो भी हम बहुत फास्ट नहीं चल सकते, बिकॉज प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है जी, इतना रहने दिया जाए, सफिशियंट है। Yes, sir. चलो ठीक है, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। जो एग्जाम्पल आपको डाउट आएगा वो नंबर शेयर कर दीजिएगा, बुक तो आपने पहले ही दे दिया था, राइट। नंबर केवल बताएंगे, उससे हो जाएगा, फोटो भेजने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए, गुड डे। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।